नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब संस्कृत व्याकरण का शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कारक बोध। बच्चों, अगर हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले कारक का ज्ञान होना चाहिए, और कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति संस्कृत व्याकरण का रीढ़ की हड्डी के समान होता है। अगर हम विभक्ति को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम संस्कृत में अनुवाद नहीं बना सकते हैं। संस्कृत का हिंदी और हिंदी का संस्कृत हम वाक्य नहीं बना सकते हैं अच्छे से। हिंदी में आप सबने कारक पढ़ा होगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनका चिन्ह होता है, जैसे कि सबसे पहला होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। फिर होता है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। फिर होता है करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से। संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। फिर होता है अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन वह पृथक या फिर अलग होने की क्रिया में होता है। संबंध कारक इसके बाद का है, उसका चिन्ह होता है का, के, की। फिर होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में उसका चिन्ह होता है में, पर, और सबसे आखिरी होता है हमारा संबोधन हे, हो, अरे। इसी प्रकार हमारा संस्कृत में भी कारक बोध है, जिसे हम विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और आखिरी में होता है हमारा संबोधन। संज्ञा में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम में नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कारक विभक्ति किस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। छात्रः गच्छति, छात्रः का होता है छात्र, गच्छति का मतलब जाता है। कर्ता कारक ही संस्कृत में प्रथमा विभक्ति है। वाक्य में आई क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया का कर्ता, वाक्य में जो क्रिया को करने वाला है उसे ही कर्ता कहते हैं, और कर्ता कारक जो होता है वही हमारे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति है। दूसरा होता है कर्म। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्रः मीन्स होता है छात्र, विद्यालय जाता है। यह हमारा हो गया कर्म कारक, और इसे ही संस्कृत में हम द्वितीय विभक्ति के नाम से जानते हैं। कर्म क्या होता है, जिस पर वाक्य में आई क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव हो, अर्थात क्रिया का कर्म, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, और संस्कृत में यही हमारा द्वितीय विभक्ति है। तीसरा कारक होता है करण कारक। करण कारक में आता है जैसे कि छात्रः बस यानेन गच्छति, छात्र बस से स्कूल जाता है। करण कारक होता है साधन, जिसे हम संस्कृत में तृतीय विभक्ति कहते हैं। अब साधन क्या है, साधन वह होता है जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो, अर्थात क्रिया का साधन। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी एक चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें कलम की आवश्यकता होती है। जब हम गेंद खेल रहे होते हैं तो हमें गेंद की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें बस से जाने की आवश्यकता होती है, या फिर हम बाइसाइकिल पर होते हैं। तो जो हमारे काम करने का साधन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं, और करण कारक ही तृतीय विभक्ति है। संस्कृत में हम इसे तृतीय विभक्ति के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। संप्रदान कारक में हम एक संस्कृत में है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, छात्रः पठनाय गच्छति। पठनाय मीन्स होता है पढ़ने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है। संप्रदान कारक को हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, और संप्रदान जिसके लिए क्रिया संपन्न हो, अर्थात क्रिया का उद्देश्य तथा दान का पात्र,
उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब है अपादान कारक। अपादान छात्रः गृहात् गच्छति। गृहात् का मतलब होता है घर से, छात्र घर से जा रहा है। अपादान कारक को संस्कृत में हम पंचमी विभक्ति कहते हैं और उसका पंचमी विभक्ति के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अपादान किसे कहते हैं? क्रिया के समय जिससे कुछ पृथक यानी कि अलग हो, अर्थात जो क्रिया का स्रोत है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। छात्रः गृहात् गच्छति यानी कि छात्र जो है वह घर से जा रहा है, वह घर से अलग हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। जैसे इसे एक और हम उदाहरण देकर कह सकते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। इसे हम अपादान कारक कहते हैं और यही संस्कृत में पंचमी विभक्ति है। अब है संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध का पता चलता है, जैसे छात्रस्य विद्यालयः समीपे अस्ति। छात्रस्य छात्र का संबंध बता रहा है कि छात्र विद्यालय के समीप है। इसे संस्कृत में हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। संबंध जो वाक्य में आए दो पदों में संबंध बताए। यहाँ छात्र और विद्यालय का संबंध बताता है कि छात्र विद्यालय के समीप है। इसे हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। अब है अधिकरण कारक। छात्रः विद्यालये पठति। छात्र विद्यालय में पढ़ता है। अधिकरण कारक में होता है वाक्य में आई क्रिया का आधार अर्थात समय या फिर स्थान का इससे बोध होता है। इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और हमारा आखिरी होता है संबोधन। संबोधन में हम हे, अरे, हो इसका हम प्रयोग करते हैं संज्ञा में, लेकिन यह सर्वनाम में नहीं होता है। अब आइए हम संज्ञा शब्द से शब्द रूप बनाना सीखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें बालक शब्द रूप है। बालक शब्द रूप का हम विभक्ति प्रयोग करते हैं और इसे हम सीखेंगे आज कि इसे हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या होता है? कर्ता कारक। बालकः एक वचन में होता है और बहुवचन में होता है बालकाः। बालकाः मीन्स एक बालक और बालकाः में होता है बहुत सारे बालक। यहाँ हम सिर्फ एक वचन और बहुवचन का देख रहे हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों होता है, तो हमारा यहाँ द्विवचन नहीं है। द्विवचन में होता है बालकौ मीन्स दो बालक, बालकः मीन्स एक बालक, बालको मीन्स दो बालक और बालकाः मीन्स बहुत सारे बालक। फिर द्वितीय विभक्ति में हम प्रयोग करेंगे बालकम, एक बालक को। इसके पहले हमने आपको बताया कि द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक और कर्म का चिन्ह होता है को। तो बालकम मीन्स होता है एक बालक को। बालकान बहुवचन है द्वितीय विभक्ति में, बहुत सारे बालकों को। फिर तृतीय विभक्ति में है बालकेन, एक वचन में एक बालक के द्वारा। बहुवचन में है बालकैः, अनेक बालकों के द्वारा किसी भी काम को किया जाना। चतुर्थी होता है इसमें बालकाय, एक बालक के लिए। चतुर्थी का बहुवचन में होता है बालकेभ्यः, अनेक बालकों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति में होता है एक वचन में बालकात्, एक बालक से। बहुवचन में होता है बालकेभ्यः, अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति में होता है बालकस्य, एक बालक का। और बहुवचन में बालकानाम, अनेक बालकों का। सप्तमी में होता है बालके, एक बालक में या फिर पर। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है बालकेषु, अनेक बालकों में या पर। और हमारा आखिरी होता है संबोधन। हे बालक का हिंदी भी वही होगा हे बालक, और
बहुवचन होगा हे बालका, हे बालकों। तो आज हमने बच्चों कारक बोध पढ़ा। कारक बोध में हमें पता चला कि किस प्रकार कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है और करण कारक तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। अब अगर हम इसका हिंदी समझ जाते हैं तो इसे हम संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से अनुवाद कर सकते हैं और संस्कृत का वाक्य बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसकी अगली कक्षा में हम कुछ अनुवाद बनाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ किस विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं। तो आज आप इसे अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें इस पर और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।